तेल अवीव पर मिसाइल अटैक की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। तो अब इस अटैक के बाद ईरान रिटेलिएट कर रहा है और तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया है, जिसकी कई तस्वीरें हम दिखा चुके हैं। और सबसे नई तस्वीर देखिए, और देखिए इन तस्वीरों में और धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं, धुएं का ये उठता हुआ गुबार। तेल अवीव में लगातार मिसाइल अटैक। यह बताया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। हालांकि इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है अलग अलग लेयर्स में, और वो एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर आसमान में ही मार गिराया, लेकिन कई मिसाइलें हैं जो इमारतों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तेल अवीव में कई जगहों को निशाना बनाया गया है, और जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान ने एयरपोर्ट रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया है। आईडीएफ के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर हमला किया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को ईरान ने निशाना बना दिया है। ये देखिए तस्वीर, ये जो आपके सामने है। इजराइल में मिसाइल हमले से जो भारी तबाही मची है वो आप हर तरफ देख पाएंगे। तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं, और आप ये भी सोचते होंगे इजराइल से ज्यादा तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि इजराइल में जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, वीडियोस पे कैप्चर हो रहा है हर क्षण जहां हमला होता है, और आप वहां तबाही देखते हैं। ये जो अब हमारे पास खबर आ रही है, बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। अब ईरान भी एक संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि आपने हम पर हमला किया तो हम भी आपकी साइट्स को निशाना बनाएंगे। ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि अब अमेरिकी एस्केलेशन के बाद अमेरिका ने हमला कर दिया है। अमेरिका ने कह दिया कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि ये पलटवार होगा, इसमें और कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। ईरान क्या ये कह सकता है कि ये एक तरह का वॉर क्राइम है, हमारे देश में ये हमला हुआ है, और देशों से आग्रह करेगा हमें ओआईसी की मीटिंग नहीं भूलनी चाहिए, 57 मुस्लिम देशों की बैठक जो तुर्की में हो रही है? देखिए सुचिता, ऐसा है कि जो इजराइल है वो अभी एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन में है, क्योंकि आज जो है युद्ध का 10वां दिन है, और जो भी उनके पास फौजी ताकत थी वो इस्तेमाल हुई है 10 दिन के लिए, और वो कितना इसको सस्टेन आगे चल के कर सकते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो यूएस के अगेंस्ट क्या करें। इजराइल के अगेंस्ट तो ये चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि अब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। शुरू में जैसे आपको बताया कि 400 450 तक मिसाइल्स ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी थी, और वो धीरे धीरे कम होती गई हैं। और ये जो है अब वो उसको, इसलिए मैं बोल रहा था कि इमीडिएटली जो है ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जो भी उसके पास हथियारों का जखीरा बचा है जिससे वो अटैक कर सकता है, वो सोचेगा कि मुझे अमेरिका के किन किन बेसों को जो है तबाह करना है, जिससे कि वो बेस नाकाम होके जो है मेरे अगेंस्ट ज़्यादा क्षति ना पहुंचा पाए। तो वो जायज़ा लेने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पर कुछ हद तक वो करेगा। वहाँ अमेरिकन बेसिस के ऊपर तो करेगा। और जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि हम ब्रिगेडियर साहब हम इसका भी इंतजार कर रहे हैं कि बाकी जो देश हैं उनकी प्रतिक्रिया इस हमले पर क्या आती है, क्योंकि देखिए ये सब मानकर बैठे थे। हम, मुझे लगता है हम इतने दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं, यूके देवनाथ जी, हम इतने दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमें पता था कि जो बंकर बस्टर बम्स है वो अमेरिका गिराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि जब उनके बॉम्बर्स अप्रोच कर रहे थे मिडिल ईस्ट को, कल ये खबर आई, सब मानकर बैठे थे कि अब ये हमला हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज ही देंगे। ऐसे में जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, आपको क्या लगता है इस पर कैसे रिएक्ट करेगी? क्योंकि अभी रिएक्शंस नहीं आए हैं, रशिया, चाइना, ये कैसे क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, वर्ल्ड कम्युनिटी में जहां तक अरब मुल्कों की बात है, ओआईसी के देश हैं ये 56-57 देश, ये सब चुपचाप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं इशू करना अमेरिका के विरुद्ध। दूसरी बात है, क्या रशिया कुछ कर सकता है? नहीं। यूक्रेन में पानी उसके नाक के ऊपर है। क्या चाइना कुछ कर सकता है? चाइना जियोग्राफिकली बहुत दूर है। चाइना वहाँ से एक आध हथियार अगर भेजने की कोशिश करता है पानी के जहाज़ के रास्ते से, उस जहाज़ को यूएस नेवी ने इंटरसेप्ट कर लेना है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में या अरेबियन सी में। ऐसे भी बंदर अब्बास तक या चाबहार तक कोई चाइनीज शिप हथियार लेके नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बंदर अब्बास और चाबहार को बाहर से यूएस नेवी ने पूरी तरह से घेरा हुआ है।
अब सवाल उठता है नॉर्थ कोरिया कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, सिंपैथी कर सकता है, हो सकता है छुप छुपा कर एक आध टैंक तोप के गोले भेजे, लेकिन उन हथियारों का कोई फायदा नहीं नजर आ रहा क्योंकि अभी तक टैंक तोपों के हथियारों की लड़ाई नहीं हुई है। यूरोप के देश क्या करेंगे? यूरोप के देश जो आप देखेंगे वो छन छन के बहुत ही केयरफुल बयान दे रहे हैं कि अमेरिका को इस युद्ध में डायरेक्टली अब और शामिल नहीं होना चाहिए। कोई भी देश ईरान के समर्थन में नहीं आएगा। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर बता दें, ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद नाटो अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट के हालात पर हमारी नजर है, नाटो भी अलर्ट मोड में है। जैसा कि हम रिएक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, तो रिएक्शन के बजाय सबसे पहले सभी अपने अपने देश में देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर क्या कहीं कोई खतरा तो नहीं। और नाटो देशों ने भी ये अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी हमलों के बाद अलर्ट पर नाटो है, मिडिल ईस्ट के हालात पर हमारी नजर है, ये बयान सामने आया है। कैसे देखते हैं इसे देवनाथ जी? मैं रिएक्शन लूं उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अघार्ची का बयान सामने आया है और कहा कि अमेरिका ने खतरनाक युद्ध शुरू किया। अघार्ची ने कहा कि अमेरिकी हमले का हम पलटवार करेंगे, अमेरिकी हमलों के गंभीर नतीजे होंगे। ये बार बार कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम इस हमले का जवाब करारा देंगे। देखिए, इसी की हम बात कर रहे थे। ईरान अब जिस तरह के संकेत देगा और जिस तरह की मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये वो पहले से कहता आया था कि अगर हमला होगा तो हम पलटवार करेंगे। अब हमला हो गया है, उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है और जो एक एंड गेम था, जो एक एंड मोटिव था, उसे अमेरिका ने अचीव किया। ये नेतन्याहू भी कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। लेकिन ईरान इस पे क्या करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। उसकी मदद के लिए कोई अभी आएगा, नहीं आएगा? आपने कहा ओआईसी की बैठक हो रही है लेकिन कोई साथ नहीं आएगा, इट्स ओनली लिप सर्विस ब्रिगेडियर साहब। तो अब क्या होगा? ईरान अकेला क्या कुछ कर पाएगा? ईरान जो है वो सिर्फ कुछ हद तक लिमिटेड अटैक ही कर सकता है, वो भी अपने मिसाइल्स के थ्रू, क्योंकि ये बूट्स ऑन ग्राउंड की लड़ाई है ही नहीं। और अमेरिका ने जो उसको अभी ये टाइम फ्रेम मिला था उसमें जो है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मिडल ईस्ट की तरफ तैनात किया हुआ है। उन्होंने अपने जो बॉम्बर्स हैं जो कि एयर रिफ्यूलर्स हैं उनको वहाँ पे 50 के करीब भेजा है। और ये जो अभी B-2 बॉम्बर आया था उसकी भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई है। तो इस तरह से, और उनके फाइटर एयरक्राफ्ट भी जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। तो जिस हालत में अभी ईरान है, मुझे नहीं लगता कि कोई वो बहुत ही कारगर अटैक कर सकता है अमेरिका के ऊपर जिससे कि उसको इतनी क्षति हो। मैं फिर दोहराऊंगा इसी बात को कि वो जो है अपने प्रॉक्सीज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। प्रॉक्सीज यानी हुतीज को इस्तेमाल करेगा। हुतीज को इस्तेमाल कर सकता है, हिजबुल्लाह को इस्तेमाल कर सकता है, हमास को इस्तेमाल कर। हमास का जो स्ट्रक्चर है कितना बचा है वहां पर नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उसको रिवाइव करने की वहां पर कोशिश हो रही है उसके बड़े नेताओं के खात्मे के बाद। लेकिन यूके देवनाथ जी, हमास, हुती, हिजबुल्लाह, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल, अमेरिकी एयरबेसेस निशाना? मेरा आकलन ये है कि वो सीधा अमेरिकन एयरबेसेस पे निशाना नहीं करेगा। मेरा आकलन है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि गल्फ ऑफ पर्शिया को अरेबियन सी से जोड़ता है, और हर रोज आमतौर पर पीस टाइम में 200 शिप्स दुनिया भर के अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाते थे पर्शियन गल्फ में कच्चा तेल लाने के लिए। और कच्चा तेल भरने के लिए हर रोज 200 शिप्स, जिसमें कि कई इजराइल के शिप्स या अमेरिकन शिप्स होते थे या उनके मित्र बंधु जापान का, यूरोपियन देशों के शिप्स होते थे, जो कि कच्चा तेल भरकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके अरब सागर होकर अपने अपने डेस्टिनेशन तक जाते थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है और ईरान के लिए उनकी छोटी सी टेक्टिकल कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 5-6 अमेरिकन इजराइल के शिप्स को डुबा सकते हैं। वो वहाँ पर जो सी माइनिंग होती है, यानी समुद्र को तैरते हुए बॉम्ब्स होते हैं, माइंस, उसको बिछाकर वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक वाया मीडिया है। इससे मैं बताता हूँ हो क्या कि अमेरिका से ज़्यादा दबाव में आ जाएंगे अमेरिका के मित्र देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन देश। इन सब देशों में उनकी रिफाइनरी में कच्चे तेल की कमी हो जाएगी और वही हाथ जोड़ के अमेरिका से अनुनय विनय करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप कुछ कीजिए, खुला रहे।
ये जो है डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी बमबारी की है उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका ने अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को ऑलरेडी उत्तरी अरब सागर की तरफ भेज दिया है, ताकि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉकेट करने की कोशिश करे तो यूएस नेवी उसको खोलने की कोशिश करेगी जी। लेकिन क्योंकि वो महज 33 किलोमीटर चौड़ा, देखिए ईरान के पास लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 1600 या 2000 किलोमीटर तक मार कर सके वो तो कम है, 1000-2000, लेकिन ईरान के पास करीबन 20,000 ऐसी मिसाइलें हैं जमीन से जमीन पर पार करने छोटे रेंज की हैं, एक 100 सवाल किलोमीटर 200 सर, किलोमीटर। मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया जहां पर परमाणु जो हम कहते हैं यूरेनियम संवर्धन चल रहा है। वो कहते हैं वो एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ऊर्जा के लिए है, ये कहते हैं वो बम बना रहे थे। लेकिन अगर इन्हें इन साइट्स को अटैक किया गया तो वहां पर क्या किसी तरह का कोई रेडिएशन होना नहीं चाहिए था? क्योंकि अभी तक कोई खबर नहीं आई है ऐसी। ब्रिगेडियर सर, देखिए अभी पहले तो इसी का आंकलन लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितना नीचे तक जो है ये नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वी हैव अकम्प्लिश्ड द मिशन, मतलब उनका ये कहना है कि उन्होंने ध्वस्त कर दिए हैं वो साइट। देखिए उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दिए क्योंकि जो B-2 बॉम्बर से जो स्ट्राइक हुई है वो बिल्कुल ही प्रिसिशन स्ट्राइक हुई है और फोर्दो के ऊपर जो है बॉम्ब्स गिरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसका आंकलन लगाना कि कितने नीचे तक भेदा गया है वो जो स्ट्रक्चर है कंक्रीट का, वो अभी कोई नहीं बता सकता। इसमें लेकिन 12 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ। जी बिल्कुल। अगर 3 ठिकानों को हम देखें, 4 बंकर बस्टर बम एक ठिकाने पर, एक बंकर बस्टर बम 100 फीट की गहराई तक अटैक कर सकता है, तबाह कर सकता है, यानी 300 से 400 फीट की गहराई तक तबाह करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश की गई कि कुछ बचे ना। पर देखिए न्यूक्लियर फॉलआउट जो है वो इमिडिएटली तो नहीं पता चलेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ही इतना मलबा दब चुका है ये ब्लास्ट जो हुए हैं उसकी वजह से, तो कुछ दिन लगेंगे उसका जो आंकलन लेने के लिए कि वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन हो भी रही है या नहीं हो रही है। जी, इस बीच एक और खबर बता देते हैं कि ईरान के तबरीज शहर में इजराइल ने हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद धुआं उठता हुआ दिखा है। जो तबरीज शहर की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा देते हैं। ईरान के शहरों पर इजराइल का हमला जारी है। अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराने के बाद ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है और इजराइल पलटवार इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसके शहरों को निशाना बनाया गया। ये तबरेज है, ईरान का तबरेज शहर, जहां पर इजराइल ने अभी अटैक किया है। उसकी ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ईरान के कई ऐसे शहर हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं, जो इजराइल के निशाने पर ज्यादा हैं। ये वो शहर है जहां पर उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं।